So hello and welcome back to Legal Education, and today we are going to discuss about the matrimonial remedies under Hindu law. Okay, like divorce हो गया, restitution of conjugal rights हो गए, and judicial separation हो गया. So these are the three things which are we going to discuss today. That is restitution of conjugal rights, judicial separation, and divorce. Okay, section number 9, 10 and 13, 11 and 12 हमने कल ही cover कर चुका है. Okay, previous video में. So beginning with the introduction part, that is matrimonial relationships are important for societal structures. Like शादी एक marriage institution होता है which is very very important to govern the society or to run the society in an orderly way. Okay, but जब भी कोई रिलेशन होता है उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी केस में ऐसा होता है कि दो स्पाउसेस के बीच में चीजें ठीक नहीं चलती हैं. फॉर दैट पर्पस इस एक्ट में, हिंदू मैरिज एक्ट में, देर आर रेमेडीज, या जिसको कह सकते हैं लीगल इंटरवेंशन. ओके, लेट मी यूज दिस. सो उसको हम क्या कहते हैं, लीगल इंटरवेंशन या फिर रेमेडीज कहते हैं, जिससे कि उन जो रिलेशनशिप में जो चीजें कॉन्फ्लिक्ट ला रही हैं उन चीजों को रिजोल्व किया जा सके. क्लियर. सो इसमें हमारे पास क्या क्या आता है, क्या क्या रेमेडीज है. डाइवोर्स, मेंटेनेंस एंड अदर रेमेडीज सच एज द जुडिशियल सेपरेशन. ओके, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. इसमें क्या होता है, इसको सिंपली हम समझते हैं, बाकी तो आप स्लाइड से रीड आउट कर सकते हो. उसमें होता यह है कि आइदर ऑफ द स्पाउस, या तो हस्बैंड या तो वाइफ, एक दूसरे को छोड़ करके, उनका जो प्लेस है उसको छोड़ करके चले गए हैं विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज. बिना कुछ वजह बताए वो चले गए उनको छोड़ करके. ठीक है, जिस चीज से अग्रीड होकर के जिसको छोड़ करके गया है, वो जिसको छोड़ करके गया है वो पार्टी क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और कहेगा कि मुझे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दिया जाए, ताकि जो मेरा स्पाउस है जो मुझे छोड़ के गया है वो मेरे पास वापस आ सके. तो जब कोर्ट ये ऑर्डर पास करेगा, देन दैट अदर स्पाउस नीड्स टू कम बैक. और अगर वो फिर भी 1 साल तक वापस नहीं आते हैं, देन दैट विल बी दी ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13. क्लियर. एंड बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज किसके ऊपर लाई करता है, ऑन द पर्सन जो छोड़ करके गया है, कि तुमको बताना पड़ेगा कोर्ट को कि तुमने इस व्यक्ति को छोड़ करके क्यों गया. ओके, नेक्स्ट इज जुडिशियल सेपरेशन. सेक्शन 10 क्लॉज 1 क्या कहता है कि हस्बैंड एंड वाइफ टू लिव सेपरेटली थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर विदाउट एंडिंग द मैरिज. तो जुडिशियल सेपरेशन में ये होता है कि यहाँ पे आप मैरिज को एंड नहीं कर रहे हो, जस्ट कि क्योंकि देखो इस एक्ट का पर्पस क्या है, सेक्रामेंटल, बिकॉज हिंदू मैरिज इज सेक्रामेंट, वो एक यूनियन होता है. कभी भी इन हिंदू मैरिज में चीजों को तोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं है, चीजों को हमेशा यूनाइटेड रखने का कॉन्सेप्ट है. तो इसीलिए हमारे पास क्या है, जुडिशियल सेपरेशन. सेक्शन 10, सी द ब्यूटी ऑफ द एक्ट की हमारे पास डाइवोर्स से पहले जुडिशियल सेपरेशन का प्रोविजन है कि सीधे आपको डाइवोर्स में नहीं कूदना है, पहले आपको जुडिशियल सेपरेशन को ट्राई करके देखना है. इफ देन ऑल्सो इट इज नॉट कंपैटिबल, देन यू कैन गो टुवर्ड्स द सेक्शन 13. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एक्ट. ओके, देन इसमें क्या होता है, इट मीन्स मैरिज स्टिल कंटिन्यूस, मैरिज अभी भी है लेकिन दे आर लिविंग सेपरेटली, की देख लेते हैं हम अलग रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं. ओके, बिकॉज आफ्टर डाइवोर्स देर इज नो चांस टू लिव अगेन लाइक अ मैरिड. ओके, आफ्टर डाइवोर्स यू नीड टू री मैरी अगेन. ओके, सो क्यों उतनी सारी खर्चे करने, इसलिए पहले आप ट्राई करके देख लो कि हाँ आप रह पा रहे हो कि नहीं रह पा रहे हो. तो ये ऑलमोस्ट 1 ईयर का रहता है जुडिशियल सेपरेशन. ओके, अब इनके ग्राउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कोई तो किसी को नहीं छोड़ सकता, या कोर्ट भी ऐसी किसी को भी तो जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री पास नहीं कर सकता है. तो वही सेम ग्राउंड्स होंगे जो हमारे सेक्शन 13 में. क्या क्या है, क्रुएल्टी, एडल्ट्री, desertion, conversion, mental disorder, renunciation of the world, not heard, alive for 7 years, venereal disease, cessation of being Hindu by conversion, सारी चीजों को हम सेक्शन 13 में डील करेंगे. ओके, सेक्शन 10 क्लॉज 2, इफेक्ट आफ्टर डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन, कि जैसे ही डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन मिल गया तब क्या होगा, तो कपल्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कोहैबिट. ओके, नो कोहैबिटेशन शुड बी देयर. राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ मैरिजेस आर सस्पेंडेड. जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं, लाइक एक वाइफ की जिम्मेदारी है कि वो अपने मैरिटल होम्स में जो भी, लाइक हिंदू में क्या होता है, पूजा पाठ होता है, जिसमें कि एक वाइफ का धर्म है कि अपने जो भी हस्बैंड है उनको उन रीति रिवाजों में हेल्प करे. ओके, तो यहाँ पे जो भी राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं मैरिज के, वो सस्पेंड हो जाते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया. ओके, राइट्स एंड ड्यूटीज में बहुत सारी चीजें आती हैं. इफ दे लेटर रिकंसाइल, they can resume living together.
ठीक है। इफ दे डू नॉट रिज्यूम कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर, मैंने कहा ना 1 ईयर का होता है जुडिशियल सेपरेशन, इट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। नेक्स्ट इज जुडिशियल सेपरेशन वर्सेस डाइवोर्स। जुडिशियल सेपरेशन, मैरिज कंटिन्यू रहता है बट वो लोग टेम्पररी सेपरेट रहते हैं फॉर 1 ईयर, इसको हम रिकंसाइल कर सकते हैं, वापस कम बैक हो सकता है। डाइवोर्स मतलब होता है मैरिज खत्म, अब नो ऑप्शन की वापस हम कम बैक कर ले, ठीक है। परमानेंट डिसोल्यूशन होता है, कैन नॉट रिकंसाइल विदाउट रीमैरिज, यहाँ पे फिर से आपको रीमैरी करना होगा। डाइवोर्स, अब आते हैं हम डाइवोर्स जो कि दिया है सेक्शन 13 में, तो 9 हो गया, 10 हो गया, नाउ 13। 13 हमको बताता है कि हस्बैंड एंड वाइफ कोई भी डाइवोर्स सीख कर सकता है। डाइवोर्स मतलब होता है मैरिज इज परमानेंटली डिसॉल्व्ड। ओके, व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, अब नाउ वी विल डिस्कस हियर इन डिटेल, और इन सारे ग्राउंड्स के जो भी लैंडमार्क केसेस होंगे आई विल बी प्रोवाइडिंग इट यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो पहला आता है एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या है? हैज वॉल्यूंटरी सेक्सुअल रिलेशन विद समवन एल्स, आप मैरिड हो फिर भी आपकी सेक्सुअल रिलेशन विद समवन एल्स है, दैट इज अ ग्राउंड फॉर एडल्ट्री, दैट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। ओके, नेक्स्ट इज क्रुएल्टी, कि आप अपने स्पाउस को मेंटली या फिजिकली क्रुएल्टी कर रहे हो उनके साथ में, दैट इज ऑल्सो ग्राउंड। डिजर्शन, आप अपने स्पाउस के साथ में एटलीस्ट 2 साल के लिए आप उनसे दूर रह रहे हो विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। कन्वर्जन, आपने अपना धर्म बदल लिया है। मेंटल डिसऑर्डर हो गया, किसी भी स्पाउस को मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, वेनरल डिसीज, लेप्रोसी वगैरह इन कम्युनिकेबल फॉर्म। रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, आपने मोह माया सब त्याग दिया है। नॉट हर्ड अलाइव फॉर 7 ईयर्स, ऐसा होता है ना कि गुम हो गए हैं, मिल ही नहीं रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको 7 ईयर्स तक वेट करना होगा। अगर आप वो व्यक्ति, आपका जो स्पाउस है, पार्टनर है, वो अगर 7 ईयर्स तक नहीं आया, वो गुम हो गया, गुमशुदा हो गया, then after 7 years you can marry, but till 7 years you have to wait for your spouse. Okay, no restitution of conjugal rights, तो अगर वो कॉन्जुगल राइट्स का पिटीशन फाइल किया फिर भी वो स्पाउस नहीं आ रहा है, 1 साल तक नहीं आया, देन दैट आल्सो विल बी द ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स व्हिच वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड। एडिशनल ग्राउंड्स क्या होते हैं? वही मोनोगैमी होना चाहिए, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, तो अगर हस्बैंड के पास मोर देन वन वाइफ है, दैट इज ऑल्सो ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी, बेस्टियलिटी। डिग्री ऑफ मेंटेनेंस पास्ट बट नो कोहैबिटेशन फॉर 1 ईयर। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, फॉर एग्जाम्पल उस गर्ल का मैरी हुआ है व्हेन शी डिडंट अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है, तो बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 शी हैज द ऑप्शन कि वो मैरिज को रिप्यूडिएट कर सके अगर चीजें सही नहीं चल रही, लेकिन बिफोर 18 शी नीड्स टू रिप्यूडिएट, अदरवाइज देयर विल बी नो गोइंग बैक ऑप्शन। ऑल्टरनेटिव रिलीफ के बारे में बात की गई है 13A में, कि डायरेक्टली हमको डाइवोर्स नहीं ग्रांट करना है, वी हैव टू सी अदर ऑप्शंस लाइक जुडिशियल सेपरेशन देखना है, और अभी तो मीडिएशन वगैरह, मतलब कि जिसको हम कहते हैं ADR, लेट मी राइट हियर मीडिएशन। मीडिएशन हमारा ऑल्टरनेटिव रेमेडी हो गया, या कह सकते हैं ADR ही कह लीजिए इसको, ठीक है। तो ये क्या है? ऑल्टरनेटिव रेमेडी की डायरेक्टली डाइवोर्स ग्रांट करने से पहले वी कैन ऑल्सो ट्राई ऑल्टरनेटिव रिलीफ्स ऑल्सो। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों का कंसेंट है कि नहीं हमको तो एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है, हस्बैंड का भी कंसेंट है, वाइफ का भी कंसेंट है, तो क्या होगा, इसमें 2 मोशन प्रोसीजर्स होते हैं। फर्स्ट मोशन क्या है कि जॉइंट पिटीशन दोनों फाइल करेंगे, दोनों स्पाउसेस सेपरेटली जॉइंट पिटीशन फाइल करेंगे। कूलिंग ऑफ पीरियड होगा जो कि 6 मंथ से 18 मंथ्स तक का रहता है एज पर दी कोर्ट्स ऑर्डर और डिक्री। सेकेंड मोशन रहता है कि इफ देन ऑल्सो, ये कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद भी इनका कंसेंट कंटिन्यू है कि नहीं हमको तो साथ में रहना ही नहीं है, तो कोर्ट क्या ग्रांट कर देगा? डाइवोर्स का डिक्री ग्रांट कर देगा। सेक्शन 14 कहता है कि आपकी शादी को भी 1 साल हुआ ही नहीं है और आप चले जा रहे हो कोर्ट में कि डाइवोर्स का पिटीशन हमारा स्वीकार किया जाए। सेक्शन 14 कहता है कि नो नो नो, यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, you have to wait at least for 1 year to see whether you both are compatible to each other or not, because 1-2 दिन में तो आप किसी को नहीं समझ सकते ना, it needs time to understand someone, that's why this is the provision कि आपको 1 year तो at least wait करना पड़ेगा after marriage. So this is all about this matrimonial remedies from my side, and all the case laws which is landmark kind of, I will give you in the description box. If there is any doubt, feel free to ask me in the comment section. Till then, take care and bye bye. Thank you.